नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने खुद को मठों तक ही सीमित बिल्कुल नहीं रखा और जिस कारण आज सोचिए समूचे यूपी की कमान उनके हाथों में है। और अब जब उन्हीं में देश का अगला मोदी देखा जाने लगा है तो ऐसे में कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर योगी नीतीश दोनों हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब की बात योगी के पुनः मुखिया बनने की भविष्यवाणी खुद पीएम मोदी ने की है। बीते दिनों ग्रेटर नोएडा पधारे पीएम मोदी ने इशारों में सोचे योगी के पुनः चुने जाने की एक सांकेतिक भविष्यवाणी कर डाली और उनकी इसी सांकेतिक भविष्यवाणी के साथ राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की 10 साल पुरानी भविष्यवाणी अभी से सत्यता की नौका में तैरती हुई नजर आ रही है। देखिए इसी पर धन ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पीएम मोदी की 60 सेकंड वाली भविष्यवाणी, मुख्यमंत्री के पुनः मुखिया बनने की भविष्यवाणी, खड़गे खेमे में मची खलबली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का सफर जितना दिलचस्प है उतनी दिलचस्प कहानी महंत से मुख्यमंत्री बनने की है। पिछले 8 सालों से यूपी में योगी नाम का उगता सूरज अब तक चमक रहा है और उनकी ये चमक समूचे भारत को कब रोशन करेगी, इसको लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी साफ शब्दों में भविष्यवाणी कर चुके हैं। अगर आपको मालूम नहीं तो सुनिए जरूर। और हिंदुस्तान के, भारत के, हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे, ये मैं 10 साल पहले आपको भविष्यवाणी कर चुका हूँ जी, जिसको मिलियंस ऑफ लोग देख भी चुके हैं, सुन भी चुके लोगों ने देखा है, सुना है। और यही वजह कि आज अगर योगी में कल का मोदी देखा जा रहा है, इसी वजह से। बिल्कुल, भगवा पहनते हैं, भगवा पूरे भारत में लहराएंगे और उसके बाद विश्व में जो है भगवे का परचम, हमारी जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति है वो भगवा उसका जो है संकेत है। तो आप देखिएगा इस टाइम जो है भगवा पहनने वालों के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो डंके की चोट पर योगी बाबा को हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री बताने वाले श्री संबित अशोका जी की ये ज्योतिष गणना अभी की नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी है। और अब हैरानी देखिए ये देखकर होती है कि उनकी यही भविष्यवाणी नेताओं की जुबान पर आ चुकी है। तभी तो नीतीश कुमार को बीजेपी का बोझ बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे योगी बाबा पर निशाना साध रहे हैं। खुलकर बोल रहे हैं कि यूपी के सीएम अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं और नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। बीजेपी अब उन्हें बोझ मानने लगी है। हालांकि देखिए खड़गे जी के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो योगी के गढ़ में जाकर पीएम मोदी योगी जी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। 2027 में योगी ही योगी, पीएम मोदी की इशारों वाली भविष्यवाणी, योगी फिर से बनेंगे मुखिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हकीकत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी एक सकारात्मक सोच रखते हैं, इसका अंदाजा भी इसी से लगा लीजिए कि एक्सपो मार्ट के उद्घाटन के लिए ग्रेटर नोएडा आए पीएम मोदी ने यूपी की जमकर तारीफ की। एक्सपो मार्ट के मंच से खुद पीएम मोदी ने ये माना कि ये नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बस फिर क्या था, योगी के काम की प्रशंसा करके पीएम मोदी ने उनके पुनः मुखिया बनने की सांकेतिक भविष्यवाणी कर डाली है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो पार्टी के भीतर योगी के प्रतिद्वंदियों की भी भरमार है और यही प्रतिद्वंदी उनकी राह में बाधा डालने की कोशिश भी करते हैं, जिस कारण योगी बीजेपी के अंदर खाने में 2 फाड़ कई बार देखी जा चुकी है। लेकिन आप जब सोचिए बिग बॉस ही योगी का नाम ले रहे हो तो मुखिया कौन बनेगा, इस पर ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बहरहाल सीएम योगी के संदर्भ में श्री संबित अशोका जी कितनी बड़ी भविष्यवाणी और भी कर चुके हैं, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जी। योगी जी के साथ में, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जी गोरखनाथ के 84 सिद्ध नौ नाथ जो है उनकी जो ताकत है वो उनके साथ चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इस टाइम जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ
योगी जी की जो कंपैटिबिलिटी है जी दैट इज मोर देन 90%। सिर्फ ग्रह मैत्री में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी है शनि और मोदी जी की राशि का स्वामी है मंगल। दोनों एग्रेसिव हैं, पर ये लंबी रेस के घोड़े हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लेकिन बहुत अगले 20 साल जो हैं इनके, नोबडी कैन स्टॉप योगी आदित्यनाथ। और इनके अगेंस्ट कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, वो आपका उसे क्या बोलते हैं, गोरखनाथ की जो ताकत है, बाबा गोरखनाथ की, जी वो इनके साथ में, हमेशा इनके गुरु इनके साथ में, तो इनको किसी भी तरीके से जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलिए, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा की तुलना माफिया से कर रहे हैं। अखिलेश यादव मठाधीश की तुलना माफिया से करना योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन मठाधीश बोल के देश भर के मठाधीश उसमें आ गए। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इसका जवाब आप मेरे से मत लीजिएगा। इसका जवाब देने का अधिकार देश के जो 4 शंकराचार्य हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। उनको इसका जवाब देना चाहिए कि एक मठाधीश की आप तुलना किस तरीके से एक उससे असामाजिक तत्व से, या आप किसी गुंडा मवाली से कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो सामने आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस समय ये जो समय है उनका मठों में बैठने का नहीं है, उनको पब्लिक में आके एड्रेस करना है कि ऐसा क्यों बोल पाते हैं नेता। जी अगर वो इसको एड्रेस करेंगे तो आने वाले टाइम में देश को ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर बात हम करें हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र की नींव आप बता चुके हैं पढ़ने ही वाली है, लेकिन किसकी देखिए, हिंदू राष्ट्र की नींव उस दिन पड़ेगी जिस दिन आपके संविधान में से सेकुलर वर्ड हटा दिया जाएगा। वो दिन कब आएगा? और वो बहुत जल्दी आएगा। और हिंदुस्तान के, भारत के, हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे। ये मैं 10 साल पहले आपको भविष्यवाणी कर चुका हूँ जी, जिसको मिलियंस ऑफ लोग देख भी चुके हैं, सुन भी चुके, लोगों ने देखा है, सुना है। और यही वजह कि आज अगर योगी में कल का मोदी देखा जा रहा है, इसी वजह से। बिल्कुल, भगवा पहनते हैं, भगवा पूरे भारत में लहराएंगे, और उसके बाद विश्व में जो है भगवे का परचम, हमारी जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति है, वो भगवा उसका जो है संकेत है। तो आप देखिएगा इस टाइम जो है भगवा पहनने वालों के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है।